तुम लोगों ने मेरी लास्ट की वीडियोस में काफी कमेंट किए हैं कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बताओ जो प्राइवेट हो और सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी फी बहुत अफोर्डेबल हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है, सच्चाई ये है कि आईआईटी और एनआईटीज में सबका जाना नहीं हो पाता और जितने भी बच्चे रह जाते हैं उसमें से 70 to 80% प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की महंगी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। और इवन इफ अफोर्ड करने का हम सोचते भी है तो हमको एक बार को डाउट होता है कि यार पैसा तो लगा दिया बट प्लेसमेंट का क्या सीन होगा ये नहीं पता। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्लेसमेंट। जब तुम्हारे दिमाग में प्लेसमेंट आए ना तो एक चीज मुझसे लिखवा के ले लो, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं डीटीयू जैसे कॉलेजेस से भी निकले हुए हैं लेकिन कैंपस प्लेसमेंट नहीं लगी, ऑफ कैंपस जाके प्लेसमेंट लगवाई है। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी कॉलेज, दुनिया का कितना भी अच्छा कॉलेज हो ना, आईआईटी चले जाओ, एनआईटी चले जाओ, एमआईटी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, प्लेसमेंट की गारंटी कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी कॉलेज नहीं दे सकता। तो तुम्हें हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि इस कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखो स्किल तो हमारे अंदर आ जाएगा, स्किल तो हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपॉर्चुनिटी नहीं है तो स्किल का हम करेंगे क्या? फिर हमें ऑफ कैंपस जाके अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है इंडिया के अंदर जो कम फी के अंदर बहुत सारे कोर्सेज ऑफर कर रही है और जिनके प्लेसमेंट भी सही है। इस सेगमेंट में आती है एक यूनिवर्सिटी विच इज गलगोटिया यूनिवर्सिटी। मुझे पता है नाम सुन के तुमको लगा होगा अबे गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है, पता नहीं एआई समिट में क्या हुआ था। मैंने जो रिसर्च करी है, जब मैं तुम्हें दूसरा एंगल दिखाऊंगा तो वो भी सुनना। सबसे पहला पॉइंट, बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के नाम पे 2200 से ज्यादा पेटेंट्स हैं, 10,000 से ज्यादा पब्लिकेशंस हैं, रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड होते हैं। डॉक्टर गौरव कुमार भारती असिस्टेंट प्रोफेसर है गलगोटिया यूनिवर्सिटी में। इनको फोटोनिक्स एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी की रिसर्च में अवार्ड मिला है। अभी रिसेंटली इनको आईआईटी बॉम्बे की तरफ से 42 लाख की फंडिंग मिली है। किस लिए? ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करना है एआई को यूज करके जिसके अंदर जो फ्रूट्स की जो रिपनिंग स्टेजेस होती है कि कैसे एक फ्रूट पकता है उसको डिटेक्ट करना है, फ्रूट के जो इंटरनल फीचर्स होते हैं उसको डिटेक्ट करना है। हर यूनिवर्सिटी के अपने प्लस माइनस होते हैं, इसके भी हैं, अभी वीडियो में सब शेयर करूंगा। तो सबसे पहले कोर्सेज की बात कर लेते हैं। 220 से ज्यादा ये लोग कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, बीटेक कंप्यूटर साइंस से लेकर के लॉ से लेकर के एमबीए तक। स्क्रीन पे जितने भी लिस्ट आपको दिख रही है प्रोग्राम्स की, ये सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल है। कोरा और रेडिट पे जब मैंने उन लोगों के रिव्यूज पढ़े जो इस यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं ऑलरेडी, तो उन्होंने कहा था कि इस यूनिवर्सिटी, क्योंकि देखो ऑब्वियसली 220 में से 220 कोर्सेज की तो हाई रेटिंग नहीं होगी, उन्होंने लिखा था कि 3 कोर्सेज है जिसके लिए ये बहुत फेमस है। एक तो बीटेक के लिए, एक बीएससी के लिए और एक एमबीए के लिए। सबसे ज्यादा भीड़ और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज इन्हीं प्रोग्राम्स के अंदर है, क्योंकि तुमको पता ही है एक तो बीटेक और एक एमबीए, ये दो ही ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। बीटेक कंप्यूटर साइंस के अंदर जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी इसकी, इतने सारे डिसिप्लिन के अंदर ये लोग प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। आप लिस्ट देख लो सारी की सारी। बीटेक कंप्यूटर साइंस गेमिंग के लिए, बीटेक कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, बीटेक कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस, क्योंकि बीटेक कंप्यूटर साइंस के अंदर अब स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, उसमें भी गेमिंग अलग से। उसके बाद में साइबर सिक्योरिटी, जिसके बारे में मैं लगातार बात करता आ रहा हूं, मैंने काफी वीडियोस के अंदर भी बोला है कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर अगर स्पेशलाइजेशन मिल जाए बीटेक के अंदर तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर साइबर सिक्योरिटी, एआई सिक्योरिटी की बहुत डिमांड पड़ेगी। फीस की बात करता हूं, अगर तुम बीटेक इन कंप्यूटर साइंस चूज करते हो तो अराउंड 6 से 7 लाख के अंदर तुम्हारी पूरी की पूरी बीटेक निपट जाएगी। हाँ, इसके अंदर हॉस्टल फीस इंक्लूडेड नहीं है, वो अलग से सेपरेट है। इन्होंने अपने हर प्रोग्राम की फी वेबसाइट पे मेंशन कर रखी है, तुम जाके चेक कर सकते हो। बट इसके अंदर एक कैच है, कम फीस का मतलब क्या होगा? ज्यादा लोग यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेंगे, मतलब ज्यादा भीड़ होगी। बट अगर तुम ऐसा कोई कॉलेज सिलेक्ट करते हो जिसकी 25 लाख 30 लाख फीस है तो फिर वहां भीड़ कम मिलेगी। बट इस वीडियो को बनाने का ऑब्वियसली मोटिव यही था कि मुझे ऐसी कोई यूनिवर्सिटी बतानी है जिसकी फी कम हो, अफोर्डेबल हो और जहां पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी हो। अब मैं थोड़ा सा प्लेसमेंट का डेटा आप लोगों से शेयर कर देता हूं। 2026 के बैच के लिए 4700 से ज्यादा ऑफर्स आए थे बच्चों के पास, जिसमें से इन्फोसिस में 526 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, कैपजेमिनी में 228 हुए, कॉग्निजेंट में 205 हुए। तो ये 2-3 बड़ी मेन कंपनीज है जो इस कॉलेज के अंदर आई थी प्लेसमेंट के लिए। सबका नाम ऑब्वियसली नहीं ले सकता, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। हाईएस्ट पैकेज इनका 60 एलपीए गया है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर सिलेक्शन हुआ है, देवांश बजाज 26.5 एलपीए, वॉलमार्ट के अंदर 22 एलपीए, सिस्को में फिर 22 एलपीए, हशीरा में 19.7 एलपीए, जेपी मॉर्गन में 15.47 एलपीए, जोश टेक्नोलॉजी ग्रुप के अंदर। प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी भी है, बट स्किल तुम्हारे पास होना चाहिए, जिसकी मैंने बात बोली थी कि अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर स्किल है तो तुम प्लेसमेंट ले जाओगे। तो हाईएस्ट पैकेज जो गया है वो 60 एलपीए गया है। एवरेज पैकेज इनका 5.4 एलपीए के आसपास का है। देखो यहाँ फीस अफोर्डेबल है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी है, बट तीसरी चीज जो मेरे को सबसे अच्छी लगी वो है इनकी लैब्स। और ये नॉर्मल लैब्स नहीं है, हर टेक्नोलॉजी के लिए इनके पास एक अलग लैब है। सबसे पहली इनकी एचपी इंटेल एआई लैब है। यहाँ पे इन्होंने कटिंग एज टेक्नोलॉजी अवेलेबल करवा रखी है बच्चों के लिए। डेटा साइंस के ऊपर काम करना है, कंप्यूटिंग के ऊपर काम करना है, जेनरेटिव एआई पे काम करना है, मशीन लर्निंग पे काम करना है, रोबोटिक्स पे काम करना है। इन सब चीजों को करने के लिए तुमको हैवी सॉफ्टवेयर चाहिए। हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स इन लोगों ने इंस्टॉल करवा रखे हैं, विच इज पावर्ड बाय इंटेल। डेटा साइंस का कोई प्रोजेक्ट करना है, मशीन लर्निंग के ऊपर काम करना है, उसके लिए कंप्यूटिंग पावर बहुत तगड़ी चाहिए। तो मैं हैकेथॉन्स की तैयारी करनी है, रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री एप्लीकेशंस पे काम करना है। बेसिकली वो सॉफ्टवेयर्स और टेक्नोलॉजीज जो कंपनी में यूज होती हैं
वो तुम्हें अगर उसकी प्रैक्टिस करनी है, वो टूल्स सीखने हैं, तो तुम इनके सिस्टम्स पे सीख सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे पास ऑलरेडी स्किल तुम्हारे पास में आ जाएगा कि तुम इस टेक्नोलॉजी को जानते हो। उसके लिए तुमको सिस्टम्स चाहिए जो कि हाई परफॉर्मिंग हो, वो ये लोग अवेलेबल करा रहे हैं। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मैंने अपनी पास की वीडियोस पे नेटवर्किंग पे बात करी हुई है, साइबर सिक्योरिटी पे बात करी हुई है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करी हुई है, क्लाउड कंप्यूटिंग पे बात करी हुई है। ये सारी की सारी ऐसी फील्ड्स है जिसमें डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो इसके लिए भी इन्होंने बना रखा है द सिस्को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के जो टूल्स होते हैं जैसे सिस्को पैकेट ट्रेसर है, ये तुम्हें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देगा ताकि तुम रियल वर्ल्ड नेटवर्क्स को बिल्ड कर सको। अब देखो इनका करिकुलम इंडस्ट्री अलाइंड है, तो तुमको जो सर्टिफिकेशंस चाहिए होती है ना, जिसकी मैं बात करता हूं क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, वो सर्टिफिकेशंस तुमको इजीली मिल जाएंगी जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होती हैं। अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते हो, चिप डिजाइनिंग में जाना चाहते हो, वीएलएसआई के सेक्टर में जाना चाहते हो जिसके अंदर चिप डिजाइन करते हो माइक्रो लेवल पे, नैनो टेक्नोलॉजी आ रही है। हमारा भारत, अब तुमने देख लिया, खुद चिप डिजाइनिंग करेगा। अब हमको बाहर से चिप्स को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, हमने अपनी खुद की जो वेफर्स है वो बनाने स्टार्ट कर दिए, सिलिकॉन वेफर्स। तो अब भारत के अंदर भी वीएलएसआई इंजीनियर्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ने वाली है। नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, वीएलएसआई, क्वांटम सर्किट डिजाइनिंग की फील्ड में जाना चाहते हो, यहां पे भी इनके पास हाईटेक लैब है वीएलएसआई के लिए। सुपर कंप्यूटिंग में जाना चाहते हो, एडवांस्ड एआई रिसर्च में जाना चाहते हो, उसके लिए इनके पास में एनवीडिया DGX H200 सिस्टम है। मैसिव एआई ट्रेनिंग और डीप लर्निंग के लिए ये यूज किया जाता है। उसके बाद अगर तुम ऐप डेवलपर बनना चाहते हो, मोबाइल फोन्स के लिए एप्लीकेशंस बनाना चाहते हो, इनके पास में एप्पल पावर्ड iOS डेवलपमेंट सेंटर है इनका खुद का, जिसकी हेल्प से तुम एप्पल स्टोर के ऊपर अपनी खुद की एप्लीकेशंस पब्लिश कर सकते हो। जैसे एक वेद IQ करके एक बच्चे ने एआई ड्रिवन स्टडी टूल बनाया था, बीटेक का स्टूडेंट था वो बनाया था उसने कि आप अपने नोट्स को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, स्मार्ट फ्लैश कार्ड्स कैसे बना सकते हो, उसमें से क्विजेस कैसे आप बना सकते हो। ये जो एप्लीकेशन है इसमें न्यूरो साइंस की टेक्निक्स यूज होती हैं, जैसे एक्टिव रिकॉल। मैंने तुम्हें किसी वीडियो में बताया हुआ एक्टिव रिकॉल का क्या मतलब होता है कि आप एक सर्टेन ड्यूरेशन के अंदर चीजों को रिवाइज करते हो एक सर्टेन तरीके से। तुम स्क्रीन पे देख सकते हो ये सारी की सारी एप्लीकेशन वहां पे बच्चों ने बना रखी है। तो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है इस यूनिवर्सिटी का वो ये है कि ये टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा फोकस कर रहे हैं। उसके बाद अगर तुम स्टार्टअप करना चाहते हो तो ये लोग एंटरप्रेन्योरशिप को भी सपोर्ट करते हैं। स्क्रीन पे जितने भी स्टार्टअप्स आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 135 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, ये इन्होंने सपोर्ट किए हैं। देखो ये स्टार्टअप वाला सीन है ना, सुनने में बहुत कूल लगता है, बट इसके लिए तुमको अपनी क्लासेस मिस करनी पड़ सकती हैं, तुम्हें अपने एग्जाम हो सकता है मिस करने पड़े, हो सकता है तुम्हारे नंबर कम आ जाए, तुम्हारी जीपीए ड्रॉप कर जाए। क्योंकि देखो दो जगहों पे आप एक साथ फोकस नहीं कर सकते, या तो तुम पूरा ही अपने एकेडमिक्स पे और प्लेसमेंट पे फोकस कर लो, या तो तुम्हें अगर पूरा ही तुम एकदम कन्विक्शन के साथ स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हो तो फिर स्टार्टअप वाली फील्ड के अंदर घुसो। तो दिल्ली एनसीआर के अंदर अगर तुम कोई यूनिवर्सिटी देख रहे हो, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए जा सकते हो। एक चीज जो मैं हर बार बोलता हूं, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने से पहले वहां के बच्चों से बात कर लो, कैंटीन में जाओ, लाइब्रेरी में जाओ, खुद घूमो जाकर के, नॉर्मली बच्चों से बात करो, लाइब्रेरी में किसी को भी पकड़ लो, कोशिश करो कि जिस प्रोग्राम में तुम जाना चाहते हो वो उस प्रोग्राम का कोई बच्चा तुमको वहां पे मिल जाए। वहां के एक बार प्रोफेसर से बात कर लो, एक बार तुम्हें आइडिया लग जाएगा, इनकी लैब्स विजिट कर लो, उसके बाद डिसाइड करो कि तुम्हें इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है कि नहीं। अब ये यूनिवर्सिटी वाली बात हो गई। अब अगली जो मेरी वीडियो आएगी वो कोई डिग्री या कोई कॉलेज नहीं होगा, वो थोड़ा सा मैं सेल्फ हेल्प के ऊपर बात करना चाहता हूं, स्पेसिफिकली करियर को लेकर के। समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस फील्ड में जाएं, कैसे डिसाइड करें, और अगर डिसाइड कर लिया है तो जो मन फ्लक्चुएट होता है बार बार, जो एक इनसिक्योरिटी होती है कि अगर इसमें घुस जाएंगे तो आगे कैसा रहेगा, या इस फील्ड में हम कदम रख चुके हैं अब अचानक से कहीं और जाने का मन कर रहा है, सारी की सारी जितनी भी कंफ्यूजन्स आती हैं इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करने वाला हूं, क्योंकि मैं 2-3 दिन से सोच रहा था कि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये सबको आती है। इसके ऊपर डेप्थ में बात करूंगा आराम से, तो उस वीडियो का वेट करना, 2 से 3 दिन लग सकते हैं। वो वीडियो आएगी, उस वीडियो को देखना, और उस वीडियो के अंदर एक छोटा सा अलग पार्ट होगा, वो बहुत ही कम बच्चों के लिए होगा, वो सबके लिए नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है उस टॉपिक के ऊपर सब बिलीव नहीं करते हैं, वो थोड़ा सा मिस्टिकल टॉपिक है। तो उसके ऊपर मैं जब वीडियो लाऊंगा तो वो कुछ ही बच्चे देखेंगे, बाकी सारे बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता उन सब चीजों में, तो मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। करियर से रिलेटेड, सेल्फ हेल्प के अंदर, कोई डिग्री नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कुछ नहीं, उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई वीडियो आप चाहते हो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।